खुदा की कसम ये जुल्म है, सरासर नाइंसाफी है, हमारे खानदानी वकार पर हमला है, हस्ब और नस्ब पर डाका है, हमारी पहचान पर शब खून है। लेकिन हम भी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारी रगों में वो खून दौड़ता है जिसने कभी मैदान में पीठ नहीं दिखाई, कभी हार नहीं मानी और ना ही अपने दुश्मन को कभी बख्शा है। वाह 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 वाह, लगता महल्ले च फिल्म शुरू हो गई। ओहो, पहले दसो तो सही होया कि भाई एक मुअज्जज नवाब फैमिली के लोग हमारे यहाँ रिश्ते के सिलसिले में तशरीफ लाए हैं? नवाब साहब भाभी नु घुंगड़ कड़वा के आप केड़े पासे टुर पे हो? इस उम्र दे च शादी का ख्याल और कोई अल्लाह तौबा करो। अगर तुम लोगों की बेहुदा गुफ्तगू खत्म हो जाए तो हम आपको पूरी बात सुना दें। लो असी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं तो तुसी केड़ा पीटीवी ते खबरां पढ़ रहे हो? अरे भाई असल में वो लोग हमारे भतीजे, हमारे नूरे नजर, जानो जिगर नवाब खानदान के चश्मो चराग नवाब हशमतुद्दौला के रिश्ते के लिए आ रहे थे। अच्छा, तो छोटे नवाब साहब की शादी करवा रहे हो? ओहो, तो उन्हां दा हिफाजती टीकियां दा कोर्स ते पूरा करा लेना सी। ओ मेरा मतलब है कि शादी हो गई तो बच्चे भी होंगे, खैर ना, फिर वो बच्चियां तो टीके लवाउणगे कि अपने आप नूं टीके लवाउंदे फिरनगे? बाबर मियां, हम आप लोगों को खबरदार कर रहे हैं कि हम इस वक्त मजाक के मूड में नहीं, हमें इस वक्त शदीद गुस्सा आया हुआ है। ना हंजार बुज़दिल दुश्मन जिसने छुप के वार किया है। हालांकि उन लोगों ने बड़े चाव से नवाब हशमतुद्दौला के सिलसिले में बात की थी और पूरी शान और शौकत के साथ शाही सवारी पे बैठ के हमारी तरफ आए थे। अच्छा, और रिश्ता भी तकरीबन पक्का था, लेकिन की शाही सवारी किसे टोए च फस गई सी? तो मेरा मतलब है कि शाही सवारी बग्गी सी या पालकी सी, असी ते कोई चीज नहीं देखी। अरे बाबर मियां, अब बग्गियों का रवाज कहाँ, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह स्पेशल नया रक्षा करवाया हुआ था। उस पे वो पूरे जाहो जलाल से तशरीफ लाए थे। असल में उनका रक्षे का वसीहो अरीज अपना बिजनेस है, इसलिए वो रक्षे पर ही सफर करते हैं। अच्छा अच्छा, जिवें हुण तुहाडी शाही सवारी साइकिल है, इवें उन्हां दी शाही सवारी रक्षा है। नवाब साहब, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ? बट मियां, ये जो तुमने हमारी नवाबियत पे दब्बा लगाने की मज़हका खेज कोशिश की है, इसका जवाब तो हम बाद में देंगे। पहले ये बताइए कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी हुई है? हमने तो तुम्हें हमेशा किताब के कागज के ऊपर नान टिक्की रख के ही खाते हुए देखा है। अबे जमाना बदल चुका है। हमने भी यही सुना था कि भट्ट अपने साथ 5-6 लोगों को खाना खिला के खुश होते हैं, और अब तुम्हारे जैसे भट्ट आ गए हुए हैं जो दूसरे 5-6 लोगों का खाना भी खुद खा जाते हैं। कमबख्त भूखा आदमी। जिस दिन हमारी बेगम साहिबा आलू मेथी बना रही हो, हमारे दरवाजे के आगे खड़े होके लंबे लंबे सांस खींच रहा होता है। बाकी रह गई हाथी और घोड़ों की बात। अगर इस दौर में हम हाथी या घोड़े घर में रख लें तो उनका चारा कौन पूरा करेगा? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हाथी भी माशाल्लाह आप जितना ही खाते हैं। हैदराबाद दक्कन में हमारे बड़े वसी और इस आलीशान अस्तबल हुआ करते थे, जहां तुम्हारे जैसे दर्जन भर साइज सारा दिन हमारे घोड़ों की मालिश किया करते थे। लतीफी मियां छोड़े हाथी घोड़ों को, ये बताएं कि रिश्ते का क्या बना नवाब साहब के? भाई बनना क्या था, आपकी भाभी ने छोटे नवाब साहब की नजर भी उतारी, सदका भी दिया, मगर फिर भी हासिदीन की नजर खा गई। मेहमान हमारे दरवाजे से होके वापस चले गए। क्या मतलब? भाई कसम खुदा का, लतीफी स्ट्रीट में आके नवाब लतीफी के मेहमानों को ही कह दिया गया
कि यहाँ कोई नवाब नहीं रहता। ओए ऐसी तो सुन ही नहीं सकते। तो और क्या, हम खुद हैरान हैं और हमें मालूम है कि ऐसी नाजेबा और लुच्ची हरकत सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है। किसको सुना रहे हो? नाम लो उसका जिसने ये हरकत की है। अरे क्यों लूं मैं नाम उसका, जरूरत ही क्या है? वो क्या है कि मैं उसका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने। सभी को मालूम है कि यह किसी घटिया खानदान के फर्द का काम है। अब्बू, लतीफी चचा आपको घटिया कह रहे हैं, मैं अंदर से बंदूक ले आऊं? दे रहने दो बंदूक, हाथ इन लोगों के लिए काफी है। अबे ओ बसों में मुर्ग दाल बेचने वाले नवाब। ओए यानी कुकर दाल है? अबे ओ बुढ़े खुसट, मेरे खानदान का नाम मत लेना वरना मैं ये भूल जाऊंगा तुम एक बुजुर्ग हो। देखा 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 किस तरह मेंढक की तरह फुदक के उठा है। इसीलिए ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। अब्बू, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, अंदर से ईंट उठा के मारेंगे। और बेटा, इस झूठे नवाब के घर में ईंट कहां से आ गई? ऐसी भी बात नहीं है। हमारे गुसलखाने में 2 ईंटें पड़ी हुई हैं, एक दरवाजे के आगे रखने के लिए और एक ईंट पे हम साबुन रखते हैं। जा यार, तू ईंट लेकर आ, चल जा। बैठ के बात करें चुगताई साहब, इस तरह मोहल्ले में अच्छी बात नहीं है। बैठे बैठे, आप भी बैठे लतीफी साहब, बैठ के बात करें ना। बैठे बैठे। वो खुद उठते हैं पहले, हम तो बैठ के ही बात करना चाहते हैं। बैठे बैठे बैठे। मोहल्ले के मसाइल बैठ के ही हल होने चाहिए। तुम्हारे मसले बैठकर हल नहीं होने। और अगर अमेरिका और ईरान का मसला बैठ के हल हो सकता है तो हमें क्या है? जी बिल क्लिंटन साहब, बताएं क्या बात है? ये हुई ना बात। आदमी तुम समझदार हो, मगर तुम और ये तुम्हारा बेटा शैतानियां करने से बाज नहीं आते। ओ हुजूर, कौन सी शैतानी कर दी मैंने? कौन सा आपको पानी वाला छापर मार दिया है? या आपकी मुर्गी उठा के जिबा कर ली है? ओ लतीफी साहब, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? हो सकता है मेहमानों ने जिस आदमी से पूछा हो आपके घर का, उसको वाकई ना पता हो आपके घर का। हाँ। बाबर मियाँ, इतनी भी सादा लोई मत दिखाओ। अरे इस पूरे इलाके में कौन ऐसा शख्स है जिसे नहीं मालूम कि लतीफी स्ट्रीट में नवाब लतीफी रिहायश पजीर हैं? बताओ मुझे, किसी एक आदमी का नाम ले लो। वैसे ये बात तो है। तो और क्या, एक एक रक्शे वाला भी जानता है कि नवाब लतीफी का घर कौन सा है। गजब खुदा का, हमने पूरे पांव पे खड़े होके फखर से उनको बताया कि भाई आप किसी से भी पूछ लीजिएगा नवाब लतीफी का घर कौन सा है, आपको फौरन खुद छोड़ने आ जाएंगे। सही। भाई हम उस वक्त तक सुख का सांस नहीं लेंगे जब तक हमें मालूम नहीं हो जाएगा कि ये जुर्रत किसने की है। चलो, जब पता चले तो मुझे भी बता देना। हम ऐसे इल्जाम अपने सर पे नहीं लेने वाले हैं। हम किसी के बच्चे के बारे में बुरा क्यों सोचे? हम भी बच्चों वाले हैं। नहीं सोचते नहीं हो मगर कर गुजरते हो। तुमने क्या किसी के बच्चों का ख्याल रखना है? तुम्हारे जैसी मखलूक तो अपने बच्चे खुद खा जाती है। ये क्या कहा तुमने? अब्बू छोड़ मुझे साथ कह रहे हो? तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हें इज्जत रास देंगे। तुम्हें प्यार से इज्जत रास देंगे। मैं तुम्हें 1000 बार ऐसे कह चुका हूं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तुम्हें बता दूं। हाँ, मैं सही कह रहा हूं या ना? इधर आ। बस एक मिनट लतीफी साहब, मेरी बात सुने। मैं मानती हूँ आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मोहल्लेदारी है, कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ के बगैर इल्जाम लगाना मेरा ख्याल है गलत है। वो बैठ के बात ही नहीं करती, हम क्या करें? तुम शाम बना रहे हो और मैं बैठ के बात कर रहा हूं। अब्बू छोड़ दे, वो जितनी गर्मी। बैठ जाए। तुम मुझे सांप कह रहे हो और हम बैठ के बात करें? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इतना मदरा सांप होता ही नहीं। बैठे, अब्बू बैठ के छोड़ बात दे, कर। जाने दे अब्बू, बैठे बैठे। छोड़ दे बस। वो बुजुर्ग आदमी है, बैठे बैठे। बुजुर्ग को इज्जत रास ही नहीं। इज्जत तो राज है, आप लोग खुद ऐसी बात कर देते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए आप हमें भूत कह रहे हैं। चुगताई साहब जरा सब्र करें, आप भी बैठे लतीफी साहब और बैठ के बात करें। क्या जमाना आ गया है, एक नवाब को भूत कहा जा रहा है।
आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। बैठे हैं आप, बैठे। आप क्यों चले जाते हैं उधर मेरे होते हुए? तुम्हारे होते ही तो भागना पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम है कि तुमने तो कुछ करना नहीं होता। ये तो अल्लाह भला करे बाबर का, अल्लाह ताला इसके कारोबार में बरकत डाले, अल्लाह ताला इसके बच्चों को नेक और लायक करे। आपकी मेहरबानी बाबर मियाँ। आज अगर चुगताई साहब को आप ना पकड़ते तो हमारे हाथों कोई ना कोई कत्ल हो जाना था। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं लतीफी साहब, महल्लेदार हैं आपके, आपके हमदर्द हैं। कोई आपकी तरफ आएगा तो आपकी लाश के ऊपर से आएगा। लतीफी साहब तुसी एवं दिल उत्ते ला लईए, फिर की होया जे रिश्ता वेखण वाले टुर गए ने? तुसी वो कहावत नहीं सुनी कि एक दर बंद 100 दर खुला? अरे बट मियाँ, कौन सा एक दर बंद और 100 खुला? ये कहावत तुम्हारे खाना मांगने के हवाले से तो हो सकती है, रिश्ते के हवाले से नहीं हो सकती। कहाँ मिलते हैं अब नवाब खानदान के रिश्ते? अल्लाह अल्लाह करके नवाब खानदान का रिश्ता आया था। क्या? हम भी नवाब खानदान के, वो भी नवाब खानदान के। उनके दादा हम और हमारे नाना मुगलों के दरबार में माली थे। वाह वाह वाह, ज्यादती ज्यादती। मुगला ने कदी नवाबानों को अच्छी पोस्ट नहीं दी। अरे बाबर मियाँ, ऐसी बात नहीं है। मुगल बादशाह तो बहुत इज्जत किया करते थे हमारे नाना हुजूर की। जो हमारे नाना थे ना, नवाब गुलशन खान गुलशन, क्या? उनको असल में बागीचे में चहलकदमी करने का बड़ा शौक था। इसलिए फिर उन्होंने नवाबों की ये माली की मुलाजमत कबूल की। वैसे भी ये हमारे नाना हुजूर का खानदानी काम था। हमारे जो पर नाना थे ना, हमारे नाना हुजूर के अब्बा हुजूर जी। नवाब चौसा खान, वो शेर शाह सूरी के बागीचे में मुलाजमत करते थे। और ये जो चौसा आम है, ये भी हमारे नाना हुजूर की पैवंदकारी की वजह से ही मार्केट में आया था। इसीलिए शेर शाह सूरी ने उस इलाके का भी और आम का नाम भी हमारे पर नाना के नाम से चौसा रखा। अच्छा, ये आपके पर नाना का नाम था चौंसा। क्या आपके नाना पे मक्खियां भी बैठती थी? अरे नहीं शैतान, उनका नाम था चौसा। तो उनको मिलने के बाद कच्ची लस्सी भी पीनी पड़ती थी। सुनिए जी, अंदर आके छोटे नवाब साहब को दिलासा दीजिए, उन्होंने रात से कुछ भी नहीं खाया। ओ मेरे खुदाया। ओ भाभी जी क्यों परेशान हो रहे हो? उन्होंने किन्ना का खा लेना है। छोटे नवाब साहब ते हवा च भी अपनी खुराक खा सकते हैं। आप तशरीफ रखिए, अभी छोटे नवाब साहब की तबीयत बहाल हो जाएगी। क्या मालूम आपको, सारी जियाफत का एहतमाम आपकी भाभी ने खुद किया था। अपने छोटे छोटे हाथों से इन्होंने पूरे आधा पाव कीमे के गलाउटी कबाब बनाए थे। आधा किलो गोश्त का तो रोगन जोश बनाया था। शाही टुकड़े और शरबत मोहब्बत भी बनाया था। लो बताओ। नहीं जी, इंतजाम तो तुसी 100-150 बंदे का कीता सी। बस सब इंतजामात धरे के धरे रह गए, क्योंकि किसी ने अपनी असलियत दिखाते हुए हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। बेचारे छोटे नवाब साहब कल से बुलाए हुए फिर रहे हैं। हालांकि कल तो वो इतने खुश थे कि वर्कशॉप से छुट्टी करके खास तौर पे खूबसूरती मरकज से तैयार होके आए थे। खूबसूरती मरकज? हाँ भाई, ये जिसे फरंगी ब्यूटी पार्लर कहते हैं। बड़ी बात है जी, छोटे नवाब साहब खूबसूरती मरकज गए ने, वरना जिहो जी उन्होंने सेहत है, उन्होंने तो मरकज सेहत जाना चाहिए सी। खबरदार, जो छोटे नवाब साहब की शान में गुस्ताखी की तो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ही वो बेचारे इतने परेशान है, पता नहीं किस मनूस इंसान ने उनकी शादी में रुकावट पैदा कर दी। लतीफी